जांजगीर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के द्वारा बसपा के संस्थापक कांशीराम को लेकर दिए गए बयान पर बसपा के प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दावराम रत्नाकर ने पलटवार किया है और डॉक्टर महंत के बयान पर आपत्ति जताई है। दावराम रत्नाकर ने यह भी कहा है कि बसपा के संस्थापक कांशीराम ने शोषित वर्गों के हितों में काम नहीं किए होते तो डॉक्टर महंत सांसद विधायक नहीं बने होते। कांशीराम ने हर वर्ग जोड़ने और आगे बढ़ाने का काम किया था। तोड़ने और शोषण करने का काम तो कांग्रेस हमेशा से करती आ रही है। आपको बता दें, बसपा के संस्थापक कांशीराम 1985 में जांजगीर आकर चुनाव लड़े थे और फिर बसपा की स्थापना की थी। दरअसल 12 अगस्त को जांजगीर में मीडिया से बात करते छग विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा था कि 85 में कांशीराम जांजगीर आए थे और यहां तोड़फोड़ हो गई थी, बंटवारा हो गया था। यहां के ओबीसी, एससी, एसटी को भड़काने की कोशिश की गई थी। उसे हम लोग फिर से एकजुट करके एकता, भाईचारा, समरसता, सद्भाव और प्रेम का रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए खड़गे जी जांजगीर आ रहे हैं। विस अध्यक्ष डॉक्टर महंत के बाद छग की सियासत तेज हो गई है और बसपा के द्वारा तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। महंत के बयान पर बसपा नेताओं ने आपत्ति जताई है। ऐसे में डॉक्टर महंत का बयान को लेकर छग में सियासत और तेज हो सकती है। बसपा की आपत्ति के बाद अब देखना होगा विस अध्यक्ष डॉक्टर महंत का क्या रुख रहता है। अभी मैं किसी चैनल के माध्यम से ये सुना हूँ कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी के द्वारा यह कहा गया कि मान्यवर कांशीराम जी छत्तीसगढ़ में जब आए 1985 में तो उन्होंने यहाँ पर तोड़ फोड़ मचाया, एससी, एसटी, ओबीसी के नाम से लोगों को बांटने का काम किया। तो इस तरह से जो महंत जी का कहना, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर में तोड़ फोड़ करने का काम तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का काम है, जो वर्षों से लोगों को तोड़ करके उपेक्षा करने का काम किया है। और मान्यवर जब कांशीराम जी आए तो उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को जोड़ने का काम किया, उनके हक अधिकार को एहसास कराने का काम किया। और तब कहीं जा करके कांग्रेस के लोगों को भी एहसास हुआ और ओबीसी के लोगों को यहाँ पर उन्होंने मौका देना शुरू किया। नहीं तो उस समय 1984 के दरमियान छत्तीसगढ़ के अंदर में जो 11 लोकसभा की सीटें हैं, तो उन 11 लोकसभा की सीटों में 4 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व थी, 2 सीटें शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, और बाकी जो सामान्य सीट हुआ करती है तो उन 5 सीटों में अपर कास्ट के लोग ही चुन करके जाते थे। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी ने ये बात बताया कि या तो छत्तीसगढ़ में एससी के लोग रहते हैं या एसटी के लोग रहते हैं और अपर कास्ट के लोग रहते हैं, ओबीसी के लोग तो नज़र ही नहीं आते। तब कहीं जा करके जब ओबीसी के लोगों को अपने हक और अधिकार का एहसास हुआ और तब कहीं जा करके कांग्रेस को भी ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा और ओबीसी के लोगों को टिकट देना शुरू किए। तो सम्मानित चरणदास महंत जैसे व्यक्ति हैं तो इनको भी संसद में चुन करके जाने का मौका मिला। अगर मान्यवर कांशीराम जी छत्तीसगढ़ न आते तो शायद चरणदास महंत जी जो बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति है तो इनको पार्लियामेंट में चुन के जाने का मौका नहीं मिलता। और इस तरह से मान्यवर कांशीराम जी के बारे में कहना निश्चित रूप से बहुत ही खेदजनक है। ये 80 नहीं 85 में यहाँ कांशीराम जी आए थे सांसद बनने। उस समय जो यहाँ तोड़ फोड़ हो गया था, यहाँ जो बंटवारा हो गया था, यहाँ के ओबीसी और एससी, एससी को भड़काने की कोशिश की गई थी, उसको हम लोग फिर से एकजुट करके एकता, भाईचारा, समरसता, सद्भाव और प्रेम का रास्ता दिखाना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं।